हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील रोहिला। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर मास्टर क्लास पे स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर मैं आपको मैथ्स करवा रहा हूँ। मैथ्स के अंदर मैंने स्टार्ट किया हुआ आपके लिए एवरेज। एवरेज एक अच्छा टॉपिक है। ये कोई भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एचएसएससी का हो, चाहे सीईटी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी हो, सभी में पूछा जाता है और एवरेज के क्वेश्चन आते ही हैं। एक बेसिक चैप्टर है, इसलिए मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं आपके लिए हरियाणा पुलिस कमांडो का बैच भी कंप्लीट कर चुका हूं मैथ्स का, जो कि इसमें चैनल पे आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी आपको। अगर किसी भाई ने उसको देखना है तो वो देख सकता है इसके ऊपर, ठीक है। और इसी रिगार्डिंग जैसे अप्रैल में आपका सीईटी होगा, तो सीईटी के लिए भी मैं आपको ये पूरा मैथ्स करवाऊंगा इसी चैनल पर। अगर आपको फ्री में तैयारी करनी है, मैथ्स में कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस चैनल पर आप अच्छे से कर सकते हैं उसको। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आप बने रहिए और आप देखते रहिए इस चैनल को, ठीक है। जैसे हमने लास्ट में एक एवरेज में एक क्लास की थी, वो ट्रिक क्वेश्चन थी। उससे पहले मैंने आपके लिए बेसिक क्वेश्चन किए थे, नेचुरल नंबर पे की बात की थी, ओड नंबर पे बात की थी, इवन नंबर पे बात की थी, औसत निकाल रहे थे हम इनका, ठीक है। आज बात करते हैं एवरेज के अंदर कुछ संख्याओं पे। संख्याओं में मतलब नंबर्स पे बात करेंगे कि संख्या के अंदर एक ऐड होता है तो एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दो ऐड होता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और जब अगर आगे से संख्याएं घटती हैं और आप पीछे से संख्याएं घटाते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एक एक चीज़ देखेंगे बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने बेसिक कर लिया तो आपको आने वाले कभी भी कोई भी एग्जाम में, कोई भी मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ करते रहिए, मेरे साथ वीडियो देखते रहिए अपनी, ठीक है। जैसे आपके साथ लास्ट में तो मैंने मिडिल नंबर निकालना सिखाया था, मगर आज मैं कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। जैसे जैसे 5 + 6 + 7, इसका एवरेज क्या बताया था मैंने, लास्ट में बताया था कि जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है ना। तो यहाँ मिडिल नंबर क्या बन जाएगा आपका, 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो जितनी भी संख्याएं हैं आपकी, ठीक है। तो एवरेज क्या बन जाएगा आपका 6। अब देखो संख्याएं हैं आपकी, 3 संख्याएं हैं। अगर 3 संख्याओं के साथ जैसे मैं प्लस पहले में एक ऐड कर दूँ, दूसरी में भी एक ऐड कर दूँ, तीसरी में भी एक ऐड कर दूँ, संख्या कितनी बन जाएगी, 5 और 1 6, 6 और 1 7, और 7 और 1 8। तो अब एवरेज कितना बन जाएगा इनका, 7 बन जाएगा। कैसे भाई, 7 और 6 13, 13 और 8 3 21, 21 को 3 से भाग करोगे तो 21 से 3 से भाग करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, 7 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन संख्याओं को भाई 2 से गुना कर दूं, प्रत्येक को 2 से गुना कर दूं, यह कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10, ये कितना बन जाएगा 12, और ये कितना बन जाएगा 7 दूनी 14। अब इनका एवरेज क्या हो जाएगा, अब इनका एवरेज क्या हो जाएगा भाई, टोटल बाय कितने करेंगे, 3 करेंगे। तो कितना बन जाएगा भाई, 4 और 2 6, और 1 रख दे 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या बन जाएगा आपका 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखो एवरेज आपने प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज भी क्या होगा आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपने प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ा तो आपका आपका एवरेज में भी क्या हो गया, अभी 1 ऐड हो गया आपका। सिमिलरली अगर मैं हर एक में से 1 हटा दूं तो कितना बन जाएगा, ये 4, ये कितना बन जाएगा 5, और ये कितना बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। तो इनका एवरेज क्या बन जाएगा 5। तो प्रत्येक संख्या में भी क्या हो रहा है, एक आपका 1 माइनस हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है भाई, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि याद क्या रखना, कुछ भी याद नहीं रखना, बस में आपको ये पता होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़, किसी संख्या को 3 4 संख्याएं या कितनी भी संख्याएं दी, अगर प्रत्येक संख्या में एक एक ऐड कर दिया जाए, कुछ भी ऐड कर दिया जाए या कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्रत्येक में होना चाहिए गुना कर दो, भाग कर दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, कुछ भी कर दो, तो वो क्या होगा, हमेशा एवरेज के साथ चेंज होगा आपको। वो आपको क्या होगा, एवरेज के साथ चेंज होगा आपका, ठीक है। जैसे मैंने आपको, जैसे यहाँ पे देखो क्या आप समझाया मैंने आपको। जैसे पहले में सम, अगर आप सम करते हो तो भी एवरेज में चेंज होगा आपका। सेकंड आपका अगर डिवाइड करते हो तो भी आपका वो चेंज होगा। डिवाइड में भी कर सकते हैं, डिवाइड का भी एग्जाम्पल बता दूंगा आपको मैं। डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई का तो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। फोर्थ आपका हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का बता चुका हूँ आपको, ठीक है। डिवाइड जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अब ये डिवाइड किससे भाग करेंगे तो सभी से भाग होगा वो। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे है 2 है, 4 है, 6 है। अब इनको 2 2 से भाग करेंगे तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, इनका 2 से भाग होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 3 से करेंगे तो 3 चौके 12 आंसर आ जाएगा ना आपका। अगर यहाँ 2 से डिवाइड कर दे, सभी को 2 से डिवाइड कर दें, ये 1, ये 2 और ये 3, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्यों, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर भी वही होगा आपका। कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है इस पर, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जिससे आपके डिवाइड डाउट क्लियर होंगे। और भी देखो क्या कहता है कि 40 लगातार संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर हैं, उनका औसत क्या दिया गया आपको, 50 दिया गया। क्या दिया गया, 50, ठीक है। अब देखो कहता है क्या, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है और प्रत्येक संख्या में फिर 12 50 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा।
तो देखो जो जो कह रहा है ना वही करना आपको भाई। 40 संख्याओं का औसत 50 है, 40 संख्याओं का औसत 50 है। प्रत्येक संख्या को क्या किया है, 12 से गुना कर दिया गया, कर दिया भाई हमने। प्रत्येक संख्या को किया गया तो एवरेज से कोई भी गुना करेंगे, ठीक है। और ऐड भी कर दिया गया, क्या 50 ऐड कर दिया गया, कर दिया गया ना। तो नया औसत क्या होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करना हो, कुछ भी नहीं रहा। तो ये कितना हो गया, 12 पंजे 60, 600 और प्लस 50 कितना हो गया भाई आपका 650 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो जो आपको संख्या में करने के लिए कहा जाए, चाहे गुना हो, भाग हो, जोड़ हो, घटा हो, कुछ भी कहे, वो आपको क्या करना है, नए औसत के साथ गुना करना है, नए अपने औसत के साथ करना है, एवरेज के साथ करना है, वही आपकी नई एवरेज आएगी आपकी, ठीक है। अब देखो इसमें छोटा सा और कॉन्सेप्ट आगे आता है, बिल्कुल समझा देता हूँ यहीं पे। देखो जैसे आपकी संख्याएं थी, जैसे 7 प्लस 8 प्लस 9, तो इनका एवरेज क्या हो गया था, 8 हो गया था ना। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, नया है, हो सकता है आपके क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। देखो यहाँ पे अगर मैं 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा भाई, 8 और 9 के बीच का ही बनेगा। मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, अगर किसी को नहीं आता है तो लास्ट क्लास जरूर देखें, वरना क्या कर सकते हो, इन सभी को जोड़ो, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 और 7 34, तो उनको भाग करोगे तो पॉइंट में आएगा आपको। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे एवरेज क्या आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा ना। अगर मैं एक संख्या और जोड़ देता हूँ, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा आपका, 9 आ जाएगा ना। तो आपको क्या फीलिंग आ रहा है, फील आ रहा है ना थोड़ा सा भाई, यहाँ पे 0.5 बढ़ रहा है तो यहाँ भी 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 0.5 0.5 से बढ़ रहा है। इसका मतलब एक नेचुरल नंबर जोड़ने पर आपका एवरेज क्या बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई, 0.5 बढ़ रहा है आपका, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है, जैसे भाई 10 संख्याओं का औसत है, मान लेते हैं कोई भी 10 संख्या है, उनका औसत क्या है भाई आपका m है, उनका औसत क्या दे रखा है m, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं आपको बोल दिया, मैं बोलूँ जैसे 10 संख्याओं का औसत m है, अगर आपको 5 संख्याएं और जोड़ दी जाएं, अगली 5 संख्याएं और जोड़ दी जाएं, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा। अगर मगर आपको ये पता है, जैसे आपको पता है कि एक संख्या जोड़ने पर 0.5 बढ़ता है, एक संख्या जोड़ने पर 0.5 बढ़ता है, और तो 5 संख्याएं जोड़ दी जाएं तो एवरेज क्या बढ़ जाएगा आपका, 2.5 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 2.5 बढ़ जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा भाई, m प्लस 2.5 बढ़ जाएगा आपका, बढ़ जाएगा ना, ठीक है। ये था एक आपका कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही, अच्छा है ना। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है भाई। देखो 20 संख्याओं का औसत क्या है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। बच्चा उलझ जाता है भी इसमें क्या करें भाई, हर एक में ये हो रहा है, प्रत्येक में ये कर दिया वो कर दिया। अभी तक तो क्या हो रहा था, लगातार जो हो रहा था जुड़ रहा था या घट रहा था, मगर अब क्या हो रहा है, एक एक संख्या को घटा रहा है, एक संख्या को जोड़ रहा है, तो उसमें औसत पूछा जा रहा है आपका। जैसे क्या कहता है क्वेश्चन, भाई 20 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है भाई आपका, 50 है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ना, वैसे वैसे जाना आपको। आंसर निकालने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। वरना ये नहीं कि मैं निकाल रहा हूँ तो आप देख रहे हैं उसको, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी समझ में आएगा आपको। साथ साथ करके देखो इन क्वेश्चनों को, वीडियो को पॉज करके देखो। अगर आपका ठीक आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरी वाली मैं जो बढ़ा रहा हूँ उसकी हेल्प ले सकते हो आप। देखो जैसे 20 संख्याओं का औसत क्या है, 50 है। पहली संख्याओं में 50 5 की वृद्धि कर दी गई भाई, 5 की वृद्धि कर दी गई। दूसरी संख्या में क्या कर दी गई, 15 की कमी कर दी गई। कमी तो मैं माइनस कर रहा हूँ, और जो आपका वृद्धि हो रही है वो क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अब कहता है तीसरी संख्या में 20 की वृद्धि कर दी गई, तीसरी संख्या में 20 की वृद्धि कर दी गई, और चौथी संख्या में क्या हो गया, 35 की भी वृद्धि कर दी गई, 35 की भी वृद्धि कर दी गई, और पांचवी संख्या में क्या हुई, 10 की कमी आ गई भाई, 10 की कमी आ गई, ठीक है। तो 10 की कमी आ गई, तो अब कहता है क्या है कि नया औसत क्या होगा। 10 संख्या 20 संख्याएं थी, कोई बात नहीं। अब उनमें से उसने 4 5 कितनी, 1 2 3 4 5 5 संख्याओं के साथ कुछ ना कुछ कम ज़्यादा किया, ठीक है। अब वो नया औसत पूछ रहा है आपसे, नया औसत कैसे निकलेगा। अब देखो जो कमी हो रहा है कमी निकाल देंगे, घट रहा है तो घट रहेंगे, तो इनको इनका इनके अंदर टोटल क्या फर्क पड़ेगा भाई, 15 और 10 कितना हो गया, 25, और ये भी कितना हो गया, 25, कट गया आपस में। टोटल कितना बच गया आपके पास, 35 बच गया। अब ये 35 क्या होगा, प्लस हो रहा है, 35 किसका बचा, प्लस का। मगर वो क्या होगा, हर एक में बढ़ेगा, हर एक में बढ़ेगा, तो 20 से क्या कर देंगे, उसको भाग कर देंगे। तो इसको भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, ये 5 से जाएगा, 5 का 20 और 5 सते 35, तो 7/4। तो 7/4 में कितना बन जाएगा आपका टोटल, तो करेंगे तो 4 एकम 4 बच गया 3, तो 4 अट्ठे 4 सते 28, तो कितना बढ़ गया ये 1.7 बढ़ेगा आपका। कितना बढ़ेगा 1.7, तो 50 में कितना बढ़ेगा 1.7, कितना बन गया भाई ये 51.7। तो कितनी नई वृद्धि हुई, नया औसत क्या है आपका, नया औसत क्या होगा आपका 51.7 होगा आपका। कितना होगा भाई 51.7 होगा आपका, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट
अब देखो एक क्वेश्चन और आता है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि आपने लगातार देखा था कि पहले में हर एक में कर रहे हैं तो एक एक की वृद्धि हो रही है या दो दो की वृद्धि हो रही है ना, तो या कुछ संख्याओं में कटमा, कुछ में एक में जोड़ दिया, पहले में 3 जोड़ दिया, पहले पाँचवीं 50 से घट गई, अभी लास्ट क्वेश्चन किया था। मगर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी कॉन्सेप्ट दे के जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जीपी का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, आप घबराना नहीं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा मैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता क्या है कि 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। पहली संख्या में 1 की वृद्धि कर दी गई, दूसरी संख्या में 2 की वृद्धि हुई और तीसरी संख्या में क्या हुई? 3 की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार औसत नया औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो नहीं, जीपी का तो अगला क्वेश्चन था ये, देखो इसमें देखो, हाँ, पहले में 1 की वृद्धि हुई, दूसरे में 2 की वृद्धि हुई, तीसरे में 3 की, मतलब पहले में 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, इस तरह से चलता रहा। तो कितने की, मतलब टोटल संख्याएं कितनी थी? 20 थी, तो 20 तक वृद्धि होगी आपकी। ये क्या आपके नेचुरल नंबर है? ये क्या आपके नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? n इंटू में n+1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? 20 गुना में 21 और बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? अब ये कितना आ गया? तो सम का फार्मूला आ गया, कितना आ गया? 210 आ गया। मगर हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज से किससे करेंगे? कितनी संख्याएं हैं? 20। तो 20 में कितना फर्क पड़ेगा? यहाँ से कटेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 10.5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10.5 बन जाएगा। और देखो 20 संख्याओं का औसत कितना दे रखा था आपको? 45 दे रखा था। 20 संख्याओं का औसत कितना दे रखा था? 45 दे रखा था। तो यहाँ पे एवरेज कितना बन जाएगा? नया एवरेज क्या बन जाएगा भाई? इनमें कितनी की वृद्धि हुई है? 10.5 की। तो टोटल एवरेज कितना बन जाएगा? 4 और 1 5, 5 और 5.5, मतलब 55.5 आपका वृद्धि हो जाएगी आपकी। तो नया औसत क्या होगा आपका? 55.5 हो जाएगा। 45 से कितना बन गया? 55.5 बन गया। अगर पहले में 1 की, दूसरे में 2 की, तीसरे में 3 की, मतलब एक नेचुरल नंबर बढ़ रहा है, एक नेचुरल नंबर बढ़ रहा है। और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, n इंटू n+1/2। ये क्या था आपका? सम का फॉर्मूला। मगर हमें क्या निकालनी है? एवरेज निकालनी है। अब सम तो आ गया 210, मगर हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या? 20 संख्याओं पर फर्क पड़ेगा ना इसका, एक पे तो पढ़ना नहीं है। लगातार संख्याएं हैं तो लगातार में 20 पे फर्क पड़ेगा। कितने का फर्क पड़ेगा? हर एक में 10.5 बढ़ेगा। हर एक में 10.5 बढ़ेगा तो एवरेज में भी कितना होगा? वो 10.5 बढ़ेगा आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है भाई? 25 आपका। कितना है भाई? 25 है। पहली संख्या में 1 की वृद्धि, दूसरी संख्या में 2 की वृद्धि, तीसरी संख्या में 4 की और चौथी संख्या में 8 की। मतलब ये क्या बढ़ रहा है भाई? यहाँ पे 1, फिर अगले में 2 की, फिर 4 की और फिर 8 की। अब यहाँ पे अगले में कितनी हो जाएगी भाई? 16 की, मतलब डबल हो रहा है ना। तो इस तरह से आपकी 10 संख्या में वृद्धि होगी आपकी, यही होगी ना। ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है। मगर आपने देखा कि पिछली बार में तो क्या था? नेचुरल नंबर था। ये नेचुरल नंबर हमने देख लिया। मगर अब की बार क्या हो रहा है? तो ना तो नेचुरल नंबर है, ये तो क्या एक सीरीज बन रही है, कोई ना कोई सीरीज बन रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से वृद्धि हो रही है आपकी। तो ये क्या है कि आपकी सीरीज है। इसके लिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ा होना बहुत जरूरी है भाई। नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा भी रखा है, अगर नहीं आता आपको तो ये जीपी का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा। यहाँ पे कोई डरने की कोई बात नहीं है आपको, ठीक है। जीपी में क्या होता है भाई? हर एक संख्या का जो आर होता है वो सेम होता है। आर कैसे होता है भाई? आर क्या होता है? सेकंड बाय फर्स्ट होता है, मतलब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, वो कॉमन रेशो होगा आपका। आर क्या होता है? कॉमन रेशो। जैसे सेकंड आपकी टर्म क्या 2 है, फर्स्ट टर्म क्या 1 है, तो कॉमन रेशो आ गया इसका 2 आ गया। अगली भी देखो, सबका कॉमन रेशो क्या होगा? सेम होगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया भाई? 2 आ गया। मतलब 8 को 4 से करोगे तो सबका कॉमन रेशो क्या होगा? 2 होगा। अब इसका सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला बताता हूँ आपको मैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए इंटू में आर की पावर n-1 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? r-1। ए क्या होती है आपकी? फर्स्ट टर्म होती है। ए क्या होती है आपकी? फर्स्ट टर्म होती है आपकी, ठीक है। आर मैंने आपको बताया कॉमन रेशो होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होती है। नंबर ऑफ टर्म कितनी दी गई है? यहाँ पे 10 दी गई है। तो सम निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम मतलब अब सम की निकालेगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आर की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी? 2। एन की वैल्यू कितनी है भाई? टोटल नंबर संख्या है। एन क्या? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी है? वो 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10। और माइनस का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2-1, ठीक है। एक एक चीज़ बेसिक बता रहा हूँ आपको। 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा? 1024 होता है। और -1 कितना हो जाएगा? 1023 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 1023 हो जाएगा। नीचे 2 में से 1 या 1 लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो क्या निकालना हमने? सम निकालना। मगर हमें क्या निकालना भाई? एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर होता है। तो टोटल नंबर कितने आपके? 10 हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 102.3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 102.3 बन जाएगा आपका ये, ठीक है। अब देखो
टोटल संख्या, अब देखो 10 का एवरेज कितना दे रखा था, 25 दे रखा था। अगर ऐसे ऐसे ऐड करेंगे भी, पहले में 1 की, दूसरे में 2 की, तीसरे में 4 की, चौथे में 8 की करेंगे तो इसमें क्या होगा भाई, एवरेज में भी तो ये ऐड होगा ना। तो एवरेज टोटल कितना एवरेज हो जाएगा आपका भाई, प्लस क्या कर देंगे इसमें 25, तो मतलब 25 में यही ऐड होगा। तो कितना ऐड हो जाएगा भाई 0.3, तो ये बन गया। तो 5 और 2 7 और 2 और ये कितना बन जाएगा 127.3 बन जाएगा। 127.3 आपका नया एवरेज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक सीरीज देखनी पड़ेगी। मैंने नेचुरल नंबर का क्वेश्चन करवाया, एक सीरीज का भी करवाया। इसमें एपी भी हो सकती है, इसमें जीपी भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। एक लेवल का क्वेश्चन है भाई, आपका एसएससी में पूछा जा सकता है, आपका रेलवे में, सीटी में पूछा जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि वहाँ से नहीं आएगा ये। अगर किसी को नहीं आया समझ में, एक बार दोबारा वीडियो को दोबारा देखना तो आपको जरूर समझ में आएगा आपको ये। ठीक है, कर लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो आपको कैसी लगी क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं इवन नंबर वाला और जो स्केयर के क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा आपके लिए मैं। ठीक है, फिर नंबरिंग खत्म हो गई एवरेज की, उसके बाद आपके होटल वाले, गेंद वाले, क्रिकेट वाले सारे क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा आपके। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।